हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 21 जनवरी 2025 से मंगल का जो परिवर्तन होने जा रहा है, इसका प्रभाव हमें क्या मिलने वाला है, इसे विस्तार से हम समझेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, 21 जनवरी को मंगल वक्र अवस्था में होते हुए अब मिथुन राशि में गोचर शुरू करेंगे। अब देखा जाए तो मंगल महाराज दिसंबर से ही वक्र अवस्था में है, परंतु अब मिथुन राशि का पूर्ण रूप से प्रभाव देना शुरू करेंगे 21 जनवरी से लेके और आने वाले 24 फरवरी तक। लगभग 35 दिनों का समय ये रहने वाला है। और मंगल का जो गोचर काल है, इसमें कुछ स्थितियां हैं, ज़्यादा तो नहीं है, परंतु 24 तारीख तक बुध से दृष्ट भी होंगे मंगल, और 24 को पुनः बुध महाराज अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसकी वजह से फिर ये मंगल किसी भी ग्रह से दृष्ट या युत नहीं रहेंगे। परंतु इस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना चाहिए, समझना चाहिए कि अब मंगल उल्टी चाल चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्रमशः देवगुरु बृहस्पति, राहु और स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे। यदि सीधी चाल चल रहे होते तो ये उल्टा यानी कि अपने नक्षत्र में, फिर राहु के और फिर गुरु के और फिर कर्क में आते, परंतु उल्टी चाल होने की वजह से, वक्र होने की वजह से ये गुरु के नक्षत्र, राहु के और फिर अपने नक्षत्र में जाएंगे। परंतु इसमें ज़्यादा समय राहु के नक्षत्र में बिताएंगे, क्योंकि चारों चरण हैं राहु के नक्षत्र के। और इसमें कहना चाहिए कि लगभग 1 फरवरी से लेके और 20 फरवरी का ये जो बीच का समय है, इसे आपको लेना चाहिए। विशेष रूप से इस समय मंगल जो है तो बुरा प्रभाव जो देंगे इस समय देंगे, और अच्छा प्रभाव जो देंगे वो स्टार्टिंग में दे सकते हैं, जब गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, फिर अपने नक्षत्र में। क्या अच्छा बुरा क्या देंगे फल, ये हम सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो ये मंगल का गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो वर्तमान में मंगल आपके जो है तो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में गोचर करते हुए, परंतु वक्र होने की वजह से मिथुन का फल देंगे, यानी सप्तम भाव का भी फल देना शुरू करें। तो यहाँ पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, जो कि आपके लिए ये आपके पंचमेश हैं और साथ में आपके देश भी हैं। तो जो कि बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, ऐसा नहीं कि अलगाव की स्थिति हो जाएगी या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, पर हाँ थोड़ा बहुत तो होगा, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको सावधानी बरतनी है कि आपस में कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपस में कोई वाद विवाद ना हो, आपस में कोई ऐसा ना हो। क्योंकि देखिए, वाद विवाद अक्सर क्या होता है जब मैरिज लाइफ में होता है कि एक सामने वाला जो हमारा पार्टनर है ना, पति या पत्नी, वो कह रहा है, हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे। यदि हम समझने की कोशिश करें तो हम तो एक ही हैं, है ना। और यदि एक दूसरे को समझें तो वाद विवाद हो ही नहीं, लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं। तो एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। सामने वाला क्या हमारा पार्टनर कह रहा है, इसे यदि हम समझ लें तो हमारे लिए फिर कोई ऐसी बात ही नहीं कि जिससे लड़ाई झगड़ा हो। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी, है ना, क्रोध नहीं करना है, जो भी चीज़ें हैं आराम से। इसके अलावा जो लोग व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए धन लाभ कराने वाले बनेंगे मंगल महाराज, और आपके व्यापार में अचानक वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, अचानक आपको बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो ये व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है, चाहे आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हों, चाहे आप अलग से व्यापार कर रहे हों। परंतु एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ी सी ज़रूरी है, खासकर 1 फरवरी से लेके और 20 फरवरी के बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना होने पाए, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, क्योंकि उसमें राहु के नक्षत्र में होंगे और आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने में कमी हो सकती है, पार्टनर को, व्यापारिक पार्टनर को। इससे कई बार थोड़ा सा गुस्सा एक दूसरे के प्रति हो सकता है। तो थोड़ा सा इसमें, यदि आप पार्टनरशिप में हैं
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई समस्या यहाँ अन्य रूप में नहीं रहने वाली है। आपको व्यापार में वृद्धि भी देखने को मिलने वाली है। और ये समय काफ़ी अच्छा उन लोगों के लिए भी रहेगा जो लोग कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि और जो लोग इंटरव्यू भी देना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय रहेगा। परंतु पहले ही आप इंटरव्यू दीजिए। यदि स्टार्टिंग में जैसे 21 जनवरी से शुरू होगा परिवर्तन, तो ये समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो फिर आप लास्ट में दीजिए, है ना, मतलब 20 तारीख के बाद 23-24 के आसपास इधर का जो समय रहेगा फरवरी में, यानी कि 21 से लेकर 24 के बीच में, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो इधर देना है आपको जनवरी में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए, जब राहु होंगे तो राहु एक ऐसे ग्रह हैं कि भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, परंतु जरूरी नहीं, आगे हम समझेंगे। और इतना ही बात सुन के आपको ऐसा निर्णय कोई नहीं लेना, आगे हम समझेंगे। तो देखा जाए तो जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं या देना चाहते हैं या कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जो कि कोई भी काम करने के लिए और भी बहुत सारी बातें होती हैं, परंतु एक यहाँ पर जो स्थिति है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी एक अच्छा समय, क्योंकि इस समय आपके अंदर जोश भी होगा खूब। और जब कोई चीज़ आप शुरू करते हैं उस समय जोश की बहुत आवश्यकता होती है ना। बिना जोश के आप कोई भी स्टार्टअप नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि आप अपने आप में ये महसूस करेंगे कि अचानक बदलाव हुआ है। आप बहुत ठंडा ठंडा कर रहे थे काम, है ना, आराम आराम से कर रहे थे बिल्कुल, पर इस समय बड़े जोश में हैं, बड़े जोश के साथ हर एक काम को कर रहे हैं, है ना। और बड़े जोश के साथ थोड़ा गुस्सा भी आएगा, तो उसको थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। और अचानक धन प्राप्ति की यदि आप इच्छा रखते हैं तो इस समय आपको मौका मिलने वाला है कि अचानक धन की प्राप्ति हो। साथ में ये उनके लिए भी अच्छा है कि जो लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि में जो है तो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया, क्योंकि अचानक धन की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। शेयर मार्केट इत्यादि में भी बेनिफिट होगा। परंतु मैं एक चीज़ अभी पहले बता दूं, आगे हम चर्चा करेंगे कि जैसे शेयर मार्केट की बात हो, लॉटरी, जुआ, सट्टा की हो या अन्य किसी भी विषय की हो, जो आप मुझसे सुन रहे हैं ना, ये किसके आधार पे है, मैं हमेशा बताता हूँ जो नए दर्शक उनके लिए, कि ये है गोचर के आधार पे। और गोचर अधूरा है, किसके बिना? बिना जन्म कुंडली के। तो 50% एक गोचर प्रभाव देता है और 50% आपकी जन्म कुंडली। क्यों? क्योंकि दोनों को समझना बहुत आवश्यक है। आप यदि गोचर नहीं समझेंगे तो भी गड़बड़ है, और एक कुंडली भी नहीं समझेंगे तो भी गड़बड़ है। तो यदि आपको सफलता चाहिए कि हाँ हम जो चाहते हैं वैसा हो, तो आपको दोनों को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, ना कि गोचर के आधार पे, ना कि खाली जन्म कुंडली के आधार पे। दोनों को देखिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह, और ख़ासकर व्यापार से जुड़े हुए हैं, यानी कि व्यापार करते हैं विदेश से जुड़ के, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके व्यापार में बहुत लाभ मिलेंगे, बहुत सफलताएं भी मिलेंगी। और आप अपने जीवन में यदि आप विदेश से जुड़े हुए अन्य भी विषयों से चाहते हैं कि लाभ मिले, आपके जीवन में समस्याएं आ रही थी, तो उन समस्याओं को भी आप देखेंगे इस समय दूर हो रही हैं और आपको लाभ भी मिल रहा है। तो देखा जाए तो ये मंगल का जो गोचर काल है ये काफ़ी अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। बस थोड़ी बहुत सावधानियां हैं जो कि आपको रखनी चाहिए, और बाकी थोड़ा व्यय तो हो सकता है, परंतु और चीज़ें लगभग हमने समझी कि मैक्सिमम देखा जाए तो अच्छा ही है। थोड़ा बहुत है उसे हमें संभालना होगा। यदि हम समराइज करें कि हमें क्या फल मिलेगा, तो देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखनी है। व्यापार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, परंतु आपको यदि पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो सावधानी थोड़ी सी रखनी है। आपको कोई नया स्टार्टअप या इंटरव्यू देना चाहते तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि के लिए अच्छा है, परंतु सावधानी के साथ में। विदेश से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ऐसा कुछ हमें प्रभाव मिलेगा। रही बात हमें उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए आप हनुमान जी की आराधना करिए, और कोशिश करिए कि आराधना आप मंदिर में जाके करें तो और भी बढ़िया आपको फल मिलने वाला है।
तो ये आप उपाय कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।